अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक है। और आई होप इन्जॉय कर रहे होंगे और जो है वो साथ साथ पढ़ाई भी चल रही होगी। और मुझे तो पता है थोड़ा सा नाराज़ भी होंगे कि लेक्चर्स आप लोगों को लेट मिलते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर लेक्चर जो है वो कब अपलोड होगा, नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी। तो ये है कि जी मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है और आप लोगों को नाराज़ होना बनता भी है, लेकिन अब से इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो रिज़ॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कुछ मसरूफियात और कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से वो लेक्चर में थोड़ा सा टाइम जो है वो लग रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह आप लोगों को हर ऑल्टरनेट डे पे एक लेक्चर लाजमी मिल जाएगा और आप लोगों की ये नाराज़गी भी इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और एक न्यूज़ आप लोगों के जूनियर्स के लिए है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये उनको मैसेज कन्वे कर दिएगा कि वो आप लोगों के बहन भाई या जूनियर्स और जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव जो 9th और 10th में हैं, तो अब उनके लिए भी लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे चैनल पे। तो उन आप लोग जो है उनको ये मैसेज कन्वे कर दिए कि उनको लिंक फॉरवर्ड कर दिएगा, ताकि जिस तरह से आप लोगों की स्टडीज़ चल रही हैं उनकी भी जो है वो इस तरह से स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट जो है वो हो जाएं। अगर वो कर रहे हैं तो एटलीस्ट प्रॉपर स्टडीज़ जो है वो अब उनकी स्टार्ट हो जाएं। तो कुछ दिनों में इंशाल्लाह 9th और 10th के भी लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो खैर, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, बिकॉज यू नो गाइज दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट आवर न्यू क्लास। ऑलराइट, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस क्लास में हमने थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट किया था। थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स जो है वो हमने डिस्कस की थी और लास्ट क्लास में हमने थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स में पहली टाइप जो है वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे सेकंड टाइप से, लेकिन पहले जो है डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने करा क्या था। ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हमने पढ़ा कि थर्मल एक्सपेंशन द इंक्रीमेंट या द इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, मतलब हीट सप्लाई करने की वजह से किसी बॉडी के साइज़ में चेंज आ रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। तो उस एक्सपेंशन को हम बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। उसकी 3 टाइप्स हमने जो है पढ़नी थी। लीनियर एक्सपेंशन, यू मे कॉल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन और वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, ऑल दीज आर सेम। ठीक है। तो इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है और एक सुपरफिशियल एक्सपेंशन है। तो ये जो टाइप्स हैं हमने पढ़नी थी, जिसमें हमने पहली टाइप जो है वो बस अब तक लास्ट क्लास में पढ़ी, जिसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन हमने डिस्कस किया। तो लीनियर एक्सपेंशन जो फर्स्ट टाइप है, जिसको आप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं और वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया द इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, के हीट एनर्जी के सप्लाई करने से लेंथ चेंज हो जाए, लेंथ में इजाफा हो जाए, लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो इस एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। ठीक है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो इसका देखा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो वो क्वेश्चन हमने लिखा कि डिफाइन लीनियर एक्सपेंशन ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड लेंथ। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा रिलेशन ड्राइव किया था। सबसे पहले हमने बेसिक रिलेशन ड्राइव किया। ठीक है। वो आप देख सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन का बेसिक रिलेशन, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये हमने बेसिक रिलेशन जो है वो डिस्कस किया। किसका बेसिक रिलेशन? लीनियर एक्सपेंशन का। इसमें हमने जो है उसके बाद, क्योंकि सवाल किया था कि ड्राइव द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड लेंथ, तो एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन ड्राइव करें। तो उसके बाद हमने एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन ड्राइव किया, मतलब एल डैश का रिलेशन ड्राइव किया कि एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसके अंदर जो अल्फा आ रहा है ये बेसिकली कांस्टेंट की जगह हमने जो है वो अल्फा यूज़ किया, और अल्फा बेसिकली क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसका फॉर्मूला पहले हमने बनाया कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। ठीक है। उसके बाद भी जो है हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है। ये बेसिकली क्या कि भाई पर यूनिट लेंथ में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, तो 1 केल्विन के टेम्परेचर पे कितना चेंज आएगा, ठीक है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे कितना चेंज आएगा। लेंथ में चेंज आ रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो अगर जो है वो हीट सप्लाई करें और टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होता है, तो उससे लेंथ में कितना चेंज आएगा, ये बेसिकली क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। और हर मटेरियल में कांस्टेंट चेंज आता है, हर मटेरियल की वैल्यू कांस्टेंट है। आयरन की वैल्यू कांस्टेंट है, स्टील की वैल्यू कांस्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, अल्फा की, जो सारी मटेरियल की, सारे मैटर की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कॉपर, स्टील, आयरन, ब्रास, ठीक है, एलुमिनियम, सारी वैल्यूज़ पेज नंबर 5 पे आपके पास पूरे टेबल में लिखी हुई है। वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी। ठीक है।
तो लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड ही एक न्यूमेरिकल था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया, नहीं तो फिर वो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में बस मैंने उसका जिक्र किया था, न्यूमेरिकल नहीं किया था। आज की क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल 11.2 पेज नंबर 38 आप देख सकते हैं ओपन करके कि यहाँ पे आपके पास 11.2 जो प्रॉब्लम है, 11.2 जो न्यूमेरिकल है वो लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे इस न्यूमेरिकल से। सबसे पहले जो है वो हम 11.2 ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो अपनी नेक्स्ट जो है वो टाइप थर्मल एक्सपेंशन की वो स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल 11.2 आप देख सकते हैं क्या है, इसका क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया, छोटा सा न्यूमेरिकल था। कह रहे हैं कि अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि एक स्टील की रॉड है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दी है कि एक स्टील की रॉड है जिसके अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो उस वक्त उसकी जो लेंथ है वो 0.2 सेंटीमीटर। तो 0.2 सेंटीमीटर उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, और इस वक्त इसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लेंथ है। फिर वो कह रहे हैं कि what will be its length at 60 डिग्री सेंटीग्रेड, कि अगर इस रॉड को हीट सप्लाई करें, डेल्टा क्यू हीट सप्लाई अगर करें तो बेटा टेम्परेचर 30 डिग्री से बढ़ के क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 30 डिग्री से बढ़ के टेम्परेचर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो टेम्परेचर में 30 डिग्री का चेंज आया, 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अगर डेल्टा टी कैलकुलेट करने तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी डैश माइनस टी। टी डैश माइनस टी, पहले टेम्परेचर टी 30 था, फिर टेम्परेचर जो है वो बढ़ के 60, टी डैश के हो गया 60 डिग्री। तो अगर डेल्टा टी फाइंड करना है तो डेल्टा टी कैसे आ जाएगा, डेल्टा टी फाइंड करने के लिए टी डैश कितना है 60 माइनस टी आपके पास क्या है 30, दोनों को माइनस कर दें तो डेल्टा टी आपके पास चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि चेंज है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेसिकली इसका चेंज आप जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लें या आप जो है वो केल्विन में कन्वर्ट करके चेंज कैलकुलेट करें, चेंज जो है वो आपके पास यही आ रहा होगा। तो चेंज के साथ जो है वो आपके पास चेंज आ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, तो जब चेंज टेम्परेचर की बात करेंगे, वैसे तो आपको पता है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को याद दिला दूँ और आप लोगों को बता दूँ, और वो पूरे चैप्टर के एंड तक आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसको जो है वो 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो एक्चुअली केल्विन में है टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाए या चेंज इन टेम्परेचर आप कैलकुलेट करें तो उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करें, पहले टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट करें, पहले इन दोनों टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट करें, उसका चेंज कैलकुलेट करें। मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे याद रखिएगा जिसके अंदर टेम्परेचर आएगा तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल 273 ऐड कर देते हैं। 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 273 ऐड कर देते हैं। अब 273 ऐड करना है तो उससे ऐड करने से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, ठीक है, पहले इसको 273 इसमें ऐड कराएं, ठीक है, 273 इसमें ऐड कराएं 303, इसके अंदर 273 ऐड कराएं तो आपके पास जो है वो 333। फिर जब इनका चेंज कैलकुलेट करें तब भी आपके पास 30 डिग्री आ रहा होगा। तो बेसिकली 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो चेंज आ रहा है यही एक्चुअली केल्विन में भी है। केल्विन ये मेरे पास कैसे आया, ये ऐसे आया कि अगर मैं इसके अंदर 273 ऐड करूं (303 केल्विन), इसके अंदर मैं 273 ऐड करूं तो मेरे पास 333 केल्विन। अब इन दोनों का दोबारा डिफरेंस चेक कर लें, इन दोनों का डिफरेंस अब देख लें। अब टेम्परेचर आपके पास जो है वो 303 हो गया इनिशियल स्टेट पे, फाइनल स्टेट में टेम्परेचर 333 केल्विन हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तब भी आपके पास जो है वो
ये देखें। अब अगर केल्विन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करें, चेंज इन टेम्परेचर टी डैश माइनस टी, तो टी डैश माइनस टी के अकॉर्डिंग टी डैश की वैल्यू क्या है 333 माइनस टी की वैल्यू क्या है 303, दोनों का डिफरेंस लें तो आंसर आपके पास 30 आ रहा होगा। तो याद रखिएगा बेटा, जब हम चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, जब चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, भले डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करें, तो उसके अंदर 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है। तो पहले कन्वर्ट करें केल्विन में, उसके बाद चेंज कैलकुलेट करें तो वही आएगा। या डिग्री सेंटीग्रेड में जो आपने कैलकुलेशन की है चेंज, यही वैल्यू यूज़ करें, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में जो आपने जो चेंज कैलकुलेट किया था यही जो है वो यूज़ करें, ठीक है बेटे। तो खैर चेंज इन टेम्परेचर आपको चाहिए था, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और चेंज इन टेम्परेचर आपके पास कितना आ रहा है 30। अब 0.2 सेंटीमीटर लेंथ थी, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के क्या हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर जब बढ़ा तो जाहिर सी बात है लेंथ में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेंथ भी कुछ ना कुछ बढ़ेगी। तो लेंथ में कितना चेंज आएगा, लेंथ 0.2 सेंटीमीटर से बढ़ के कितनी हो जाएगी ये लेंथ, आपने यहाँ पे क्या करनी है फाइंड करनी है, सही है। तो अब यहाँ पे पहले हम डाटा बनाएंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डाटा देखिएगा बेटा, डाटा में आपके पास इनिशियल लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 30 डिग्री या 30 केल्विन कुछ भी रखें क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या फाइंड करना है बेटा एल डैश। तो एल डैश के लिए फॉर्मूला देखिएगा, एल डैश के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसमें डेल्टा टी आ रहा है, डेल्टा टी आपको पता है, आप लोग देख सकते हैं डेल्टा टी आपने कैलकुलेट कर लिया। और लेंथ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, इनिशियल पोजीशन में जो लेंथ है 0.2 ये भी पता है, एल्फ़ा नहीं पता। तो एल्फ़ा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी बेटा, ये स्टील की रॉड है ना, स्टील की रॉड है, तो स्टील की रॉड है तो स्टील की एल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट है। कहाँ मिलेगी, बुक में जाएं, कहाँ मिलेगी, बुक में पेज नंबर 5 पे एक बिल्कुल लास्ट में एक टेबल बना हुआ है, उसमें जाके आप देखें तो एल्फ़ा की वैल्यू बिल्कुल लास्ट कॉलम में कैलोरी इनवर्स जो इसका ऐसा यूनिट है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू आप देखें कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5, यूनिट क्या है केल्विन इनवर्स, ठीक है बेटे। अल्फ़ा के बाद अब जो फाइंड करना है लिख देंगे, क्या फाइंड करना है बेटा एल डैश फाइंड करना है। तो यहाँ तक आके आपने डाटा जो है वो कंप्लीट कर लिया। जब डाटा कंप्लीट कर लिया तो अब हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है बेटे। सॉल्यूशन यहीं डालेंगे और एक्सपेंडेड लेंथ मतलब एल डैश जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जो फाइंड करना है बेटे वो लिख लेंगे, क्या फाइंड करना है, हमने एल डैश फाइंड करना है। तो एल डैश के लिए एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा डी, ये आपने फॉर्मूला यूज़ करा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें, एल डैश इज इक्वल्स टू एल 1 प्लस एल्फ़ा की जगह 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 और डेल्टा टी आपके पास कितना है बेटे 30, सॉरी एल की जगह एल की वैल्यू आ जाएगी और एल की वैल्यू क्या है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। एल की वैल्यू क्या है 0.2 सेंटीमीटर। इनको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल डैश का आंसर आ जाएगा यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, इन पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर जो है वो लिख देना है। तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा बेटे एल डैश का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल था, ठीक है, जिसके अंदर आपने जो है वो एल डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, लीनियर एक्सपेंशन का एक सिंपल न्यूमेरिकल था। तो यहाँ तक आके लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स सेकेंड टाइप ऑफ, ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
सेकेंड टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन की, और थर्मल एक्सपेंशन की सेकेंड टाइप कौन सी है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और यू कैन से वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो पूरा नाम दें वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या है या सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है, एक ही बात है। ठीक है बेटे, तो हेडिंग डाल देंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। अच्छा बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को और क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहें या क्यूबिकल एक्सपेंशन कहें, एक ही बात है बेटा। ठीक है, क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एक ही बात है। इसमें क्या होता है, अच्छा पहले सबसे पहले इसका सवाल किस तरह से आता है, क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आता है, बिल्कुल जिस तरह से लीनियर एक्सपेंशन का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाया था कि डिफाइन लीनियर एक्सपेंशन एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड लेंथ। अब वहाँ पे लीनियर की जगह वॉल्यूमेट्रिक और लेंथ की जगह वॉल्यूम, बस ये पुट कर दें, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक के लिए। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड वॉल्यूम। डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड वॉल्यूम एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड वॉल्यूम। मतलब आपने वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन में वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन को डिफाइन करना होगा। ठीक है, और उसके बाद उनका रिलेशन एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन ड्राइव करना होगा, जिस तरह से आपने एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन ड्राइव किया। वैसे तो बहुत सिंपल रिलेशन है, लेकिन जो है वो किस तरह से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन को हमने एक बात और डिस्कस की थी कि वी ऑल्सो कैन से 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन के, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के या क्यूबिकल एक्सपेंशन के, ऑल दीज आर सेम। तो 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन में आपके पास 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि हीट सप्लाई करने से, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है, हीट सप्लाई करने से वॉल्यूम में अगर चेंज आए, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब आपने हीट सप्लाई की किसी बॉडी को और उस बॉडी की लेंथ भी बढ़ गई हीट सप्लाई करने से, ब्रेथ भी इंक्रीज़ हो गई और हाइट भी इंक्रीज़ हो गई। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें अगर चेंज हो रही हैं, तीनों चीज़ें अगर इंक्रीज़ हो रही हैं, तीनों चीज़ें अगर बढ़ रही हैं, तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन और वी कैन से 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी चेंज आएगा, ठीक है, वाई एक्सिस में भी चेंज आएगा और जेड एक्सिस में भी चेंज आएगा। इस वजह से इसको 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन का नाम देते हैं कि तीनों एक्सिस में, तीनों डायमेंशन में फॉर सेम इंस्टेंट चेंज आ रहा है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा हीट सप्लाई करने से साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेकिन साइज़ कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ब्रेथ भी इंक्रीज़ हो रही है, हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है। तो अब वो सेकंड टाइप है वॉल्यूमेट्रिक, जिसको वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन या 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। तो पहले तो इसकी जो है छोटी सी डेफिनेशन लिखें, फिर उसके बाद जो है हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और फिर इसका जो है वो रिलेशन ड्राइव करते हैं, जिस तरह से लीनियर एक्सपेंशन का आप लोगों ने किया था। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन की। द इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम या द इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिस तरह से आप लोग चाहें लिख लें, the increment in volume due to the supply of heat energy, the increment in volume due to the supply of heat energy is called as volumetric expansion or cubical expansion, कोई एक नाम लिख लें। ठीक है, the increment in volume due to the supply of heat energy is called as volumetric expansion। ठीक है बेटे, तो ये आपने डेफिनेशन लिख ली। उसके बाद अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम के बाद फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन और फिर उसके बाद इसका रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है बेटे, तो देख लीजिएगा।
डायग्राम बनाने जा रहे हैं, किसकी डायग्राम बनाने जा रहे हैं? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, ठीक है। देखिए बेटा, ये एक आपके पास क्यूब है, ठीक है, एक कंसीडर कर लेंगे, एक मेटालिक क्यूब है। इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है, ब्रेथ B और जो हाइट है वो H, हाइट क्या है? H है, ठीक है बेटे। उसके बाद एक्चुअली ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो इस इनिशियल स्टेट पे इसका जो टेम्परेचर है वो T है और वॉल्यूम जो है वो बेटा क्या है? V है। फिर आपने हीट सप्लाई की, ठीक है। हीट सप्लाई करने से क्या होगा? लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्रेथ इंक्रीज़ हो जाएगी और हाइट, तीनों चीज़ें जो हैं वो इसकी इंक्रीज़ हो जाएंगी। फिर आप उसकी फाइनल स्टेट देख लें। अच्छा बेटा, तो अब जो इसकी लेंथ L थी, हीट सप्लाई की आपने, तो फाइनल स्टेट पे इसकी लेंथ L से बढ़ के हो गई L डैश, जिसको आप L प्राइम भी कह सकते हैं। ब्रेथ B थी, बढ़ के B डैश, और हाइट H से बढ़ के H डैश, ठीक है बेटे। और इनिशियल स्टेट में जो टेम्परेचर था वो T था और वॉल्यूम क्या था बेटे? V। तो जब आपने हीट सप्लाई की तो हीट सप्लाई करके टेम्परेचर बढ़ के T से T डैश और वॉल्यूम बढ़ के V से V डैश जो है वो हो जाएगा, और ये इसकी जो है वो फाइनल स्टेट है। ये इसकी कौन सी स्टेट है भाई? फाइनल स्टेट है, ठीक है भाई। तो दोबारा से देख लें डायग्राम। ये आपके पास एक मेटालिक क्यूब है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो L है, ब्रेथ B है और हाइट क्या है? H, कैपिटल H। टेम्परेचर T और वॉल्यूम क्या है? इनिशियल स्टेट पे V। हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने से लेंथ L से बढ़ के L डैश, ब्रेथ जो B थी उससे बढ़ के B डैश और हाइट जो H थी उससे बढ़ के जो है वो H डैश, ठीक है। टेम्परेचर T, वॉल्यूम V था, लेकिन हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर T से बढ़ के हो गया बेटे T डैश, वॉल्यूम V था, बढ़ के क्या हो गया? V डैश, ठीक है। यहाँ तक आके डायग्राम तो आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई। फिर डायग्राम के बाद इसकी हेडिंग डाल दिएगा एक्सप्लेनेशन की, और इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है भाई, कि डायग्राम को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन, फिर हम जो है उसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं। तो जिस तरह से लीनियर एक्सपेंशन की एक्सप्लेनेशन लिखी थी, सॉरी, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो लिखना स्टार्ट करिएगा बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर
a metallic cube of length L, consider a metallic cube of length L, ब्रैकेट में कैपिटल L लिख के आगे कॉमा डाल के आगे लिखिएगा लेंथ L, ब्रेथ B, कैपिटल B, एंड हाइट H, एंड हाइट H, at initial state, at initial state, at initial state, its temperature is T, capital T, and volume is V, capital V. ठीक है, at initial state its temperature is T, capital T, and volume is V, capital V. Full stop. आगे लिखना स्टार्ट करें. When we supply some amount of heat, when we supply some amount of heat, its length, breadth and height are increased. When we supply some amount of heat, its length, breadth and height are increased. तीनों चीज़ें increase हो जाएंगी. Length, breadth and height are increased. At final state, the temperature becomes T dash and volume becomes V dash. ठीक है, एट फाइनल स्टेट टेम्परेचर बिकम्स T डैश, वॉल्यूम बिकम्स V डैश. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ के T से क्या हो गया T डैश, वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया V डैश. फुल स्टॉप. फिर आगे लिखिएगा, द चेंज इन वॉल्यूम एंड द चेंज इन टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन. द चेंज इन वॉल्यूम एंड द चेंज इन टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन. द चेंज इन वॉल्यूम एंड द चेंज इन टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन. ठीक है बेटा, उसके बाद ये रिलेशन दो कॉपी कर लिएगा कि भाई अगर आपको वॉल्यूम में चेंज चाहिए हो कि वॉल्यूम पहले V था बढ़ के हो गया V डैश, तो वॉल्यूम में चेंज चाहिए तो फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो ये रिलेशन कॉपी कर लें. और अगर टेम्परेचर में चेंज चाहिए T से बढ़ के T डैश हो गया तो टेम्परेचर का चेंज आपको पता है कि फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे. ये दोनों रिलेशन उसके नीचे लिख लें. फिर अब हम आते हैं आगे चलते हैं और डेरिवेशन की तरफ, और इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जो है वो हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है. ठीक है बेटे, तो डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. अच्छा बेटा, तो डेरिवेशन के हिंट डाल दिएगा. डेरिवेशन में सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी फैक्टर्स अफेक्टिंग on volumetric expansion. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. उन्हीं फैक्टर्स पे जो है वो हम रिलेशन ड्राइव करेंगे. जिस तरह से लीनियर एक्सपेंशन के दो फैक्टर्स पे हमने जो है वो रिलेशन लीनियर एक्सपेंशन का ड्राइव किया था. तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के दो फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं. पहला जो फैक्टर है वो इनिशियल वॉल्यूम है, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है बेटे, इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V है. ठीक है, इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V. तो कहते ये हैं कि इनिशियल वॉल्यूम पहला फैक्टर ये है इस तरह से, और इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये बताते हैं कि अगर इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हीट सप्लाई करने से चेंज भी ज़्यादा आएगा. इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम कम है, ठीक है, लेंथ भी कम है, ब्रेथ भी कम है और हाइट भी कम है. तो जब इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम कम है तो हीट सप्लाई करेंगे, चेंज भी कम आएगा. वॉल्यूम जो है वो आपके पास इनिशियल स्टेट पे ज़्यादा है, हीट सप्लाई करने से चेंज भी ज़्यादा आएगा. तो पहला फैक्टर आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है, जिसमें इनिशियल वॉल्यूम में लिख लीजिएगा द चेंज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम.
दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा इनिशियल वॉल्यूम होगा हीट सप्लाई करने से चेंज भी उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम में आएगा। द चेंज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम, ये पहला फैक्टर हो गया। फिर इसका रिलेशन लिख लीजिएगा कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या आपने इसका फर्स्ट रिलेशन लिख लिया। इसको यहाँ पे रिलेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है बेटे। उसके बाद इसका सेकंड फैक्टर है विच इज़ सेम एज लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का भी सेकंड फैक्टर क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे भी सेकंड फैक्टर जो है वो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटे। तो चेंज इन टेम्परेचर मीन्स डेल्टा टी। तो चेंज इन टेम्परेचर में कहते हैं ये है कि जितनी हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज आएगा, टेम्परेचर क्या टी, ठीक है, फाइनल स्टेट पे क्या हो गया टी डैश, टेम्परेचर में चेंज आया जब भी तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। चेंज कैसे आएगा? हीट सप्लाई करके। तो जितने ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे, चेंज जितना टेम्परेचर में ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो टेम्परेचर में चेंज हीट सप्लाई करने से आ रहा है, ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आएगा, और टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आएगा तो टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज की वजह से वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आएगा। तो इसमें भी यही रिलेशन आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कि द चेंज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। वर्डिंग लिख लीजिएगा, द चेंज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद इसका रिलेशन लिख लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और इसको यहाँ पे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। सही है। ये जो दो इक्वेशन यहाँ पे हमने बनाई है, अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे, बाय कंबाइनिंग रिलेशन नंबर 1 and 2। इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करने जा रहे हैं। तो जब कंबाइन करते हैं तो दो वेरिएबल दो दफ़ा आ रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा। v और डेल्टा टी राइट साइड पे एक दफ़ा है, तो v और डेल्टा टी को एक साथ कंबाइन फॉर्म में आपने यहाँ पे लिख लिया, v और डेल्टा टी को, ठीक है बेटा। तो इन दोनों रिलेशन को यहाँ पे आपने क्या कर लिया, देख सकते हैं, इन दोनों रिलेशन को यहाँ पे आपने कंबाइन करके डेल्टा v 2 दफ़ा था, एक दफ़ा आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एक दफ़ा, और v और डेल्टा टी आ गया, ठीक है बेटे। तो ये तो आपने जो है वो क्या करा कि इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करके लिख दिया। अब कंबाइन करके जब इन दोनों रिलेशन को लिखा, तब अब आगे सॉल्व करने के लिए अब क्या करना है कि देखें आगे सॉल्व कैसे करेंगे। कहते हैं कि भाई ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट जो है यहाँ पे आपके पास है बीटा। कांस्टेंट क्या है? बीटा। लीनियर एक्सपेंशन का कांस्टेंट था अल्फा, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कांस्टेंट क्या है? बीटा। और बीटा कहलाता क्या है? बीटा यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। तो ये क्या होता है, इसको हम इस टॉपिक के एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटे। तो वापस आते हैं रिलेशन पे कि भाई डेल्टा वी एज इट इज़, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा देंगे, इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा देंगे, वी डेल्टा टी एज इट इज़, कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास? बीटा। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी, ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का बेसिक रिलेशन आपने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। यहाँ तक कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद एक लाइन लिखिएगा, दिस इज़ अ बेसिक रिलेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, दिस इज़ अ बेसिक रिलेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बेसिक रिलेशन के बाद हम आगे चलेंगे, और बेसिक रिलेशन के बाद क्या करना है? एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो आपने ड्राइव करना है। तो अब हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। देख लीजिएगा बेटे कैसे ड्राइव करना है। बिल्कुल अगर आप देखें तो सेम जिस तरह से लीनियर एक्सपेंशन की हमने डेरिवेशन की थी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, बिल्कुल उसी सेम पैटर्न पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेरिवेशन हम कर रहे हैं। सही है भाई, देखिएगा
यहाँ तक आपने कॉपी करके लिख लिया, दिस इज़ अ बेसिक रिलेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। उसके बाद अब यहाँ पे हम एक्सपेंडेड लेंथ का, एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्सपेंडेड वॉल्यूम, ठीक है भाई। तो एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए तो पहले ये बेसिक रिलेशन एज इट इज कॉपी करेंगे, डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी। बेसिक रिलेशन एज इट इज़ कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे हम बताएंगे, जैसे आप लोगों ने रिलेशन लिखा है एक्सप्लेनेशन के बिल्कुल एंड में, कि डेल्टा वी बराबर है वी डैश माइनस वी के, डेल्टा टी बराबर है टी डैश माइनस टी। तो बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए। एक्सपेंडेड वॉल्यूम मीन्स, एक्सपेंडेड वॉल्यूम मीन्स वी डैश, वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया वी डैश, एक्सपेंड हो गए वी डैश हो गया, तो वी डैश का रिलेशन यहाँ पे चाहिए। तो वी डैश का रिलेशन चाहिए तो उसके लिए आपने यहाँ पे बोला कि भाई डेल्टा वी जो है वो बराबर होता है वी डैश माइनस वी के। तो वी डेल्टा वी की जगह यहाँ पे हम पुट कर देंगे वी डैश माइनस वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी एज इट इज़। माइनस वी राइट साइड पे भेज के प्लस वी हो जाएगा, राइट साइड पे भेज देंगे वी डैश एज इट इज़, तो माइनस वी को उधर भेज के प्लस वी, पहले से क्या है बीटा वी डेल्टा टी। अब यहाँ पे दोनों साइड, राइट साइड पे दो वी आ रहे हैं, ठीक है, दो टर्म्स हैं, तो दोनों में वी सेम है, वी को कॉमन ले लेंगे, तो वी डैश इक्वल्स टू वी वन प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है भाई। ये आपने एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो ड्राइव कर लिया, ठीक है बेटे। तो किस तरह से एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन ड्राइव किया आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपेंडेड वॉल्यूम मींस वी डैश, और उसका आपने यहाँ पे रिलेशन किस तरह से ड्राइव किया कि डेल्टा वी की जगह वी डैश माइनस वी पुट किया, बस माइनस वी को दूसरी तरफ भेज के प्लस कराया, दोनों में से वी कॉमन लिया और वी डैश का आपके पास रिलेशन आ गया, वी डैश इज इक्वल टू वी वन प्लस बीटा डेल्टा टी। ये आ गया आपके पास एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन। यहाँ तक कॉपी करके एक लाइन लिख देनी है, दिस इज द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड वॉल्यूम, दिस इज द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आके एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। जो सवाल में एग्जामिनर ने बोला था कि डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड वॉल्यूम, वो आपने यहाँ पे रिलेशन ड्राइव कर लिया। उसके बाद एक टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अब हम डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है। तो अब इसकी हेडिंग डाल दें, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है बेटे, बीटा। तो पहले बीटा का रिलेशन ड्राइव करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम इसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। तो बीटा का रिलेशन ड्राइव करेंगे बेसिक रिलेशन से। पहले बेसिक रिलेशन एज इट इज़ लिख लें, बेसिक रिलेशन है डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी, ठीक है, ये बेसिक रिलेशन। बीटा का रिलेशन चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वी डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी, ये है बेसिक रिलेशन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वी डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि बीटा का रिलेशन बनाना है, और बीटा का रिलेशन बनाना है तो वी डेल्टा टी को दूसरी तरफ भेजेंगे ताकि राइट साइड पे बीटा रह जाए। मैं डायरेक्ट रिलेशन को उधर भेज के और पलट के लिख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं रिलेशन क्या बन जाएगा कि डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, ये आपके पास बीटा का रिलेशन मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आ गया, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, ठीक है बेटे। तो ये बीटा का रिलेशन आपने ड्राइव कर लिया। अब बीटा है क्या, जिस तरह से हमने लीनियर एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिस्कस किया, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। मतलब ये डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले में जो चेंज आएगा, ठीक है, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, ठीक है, पर
केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज होने से। मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम चेंज, हीट सप्लाई करें, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज तो आ रहा है, लेकिन अगर आप हीट सप्लाई करें और टेम्परेचर उससे जो है या तो 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो, तो 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से इंक्रीज होने से कितना चेंज आएगा, वो चेंज बेसिकली हर मटेरियल का कांस्टेंट होता है और वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मतलब आयरन, ब्रास, स्टील, अल्मोनियम, ठीक है, इसी तरह कॉपर, जितने भी आपके पास मेटल्स हैं सबको हीट सप्लाई करने से उनके अंदर जो है वो चेंज आता है और सब का जो चेंज है ना वो कांस्टेंट है। मतलब अगर 1 केल्विन का टेम्परेचर मतलब हीट सप्लाई करने से अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे स्टील में कितना चेंज आएगा। जैसा आपने यहाँ पे देखा कि स्टील की जो वैल्यू थी एक न्यूमेरिकली यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया था 11.2 स्टार्टिंग में, कि उसके अंदर अल्फा की वैल्यू थी 1.1 एक्सपोनेंट -5 केल्विन इनवर्स। तो ये जो वैल्यू थी इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है वो हीट सप्लाई करें और टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक इंक्रीज होगा तो कितना चेंज आएगा, उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, 1.1 एक्सपोनेंट -5 का चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह से वॉल्यूम जो है वो भी सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, मतलब बीटा की सारे मटेरियल की वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है। क्या होती है कि भाई हीट सप्लाई करें और किसी भी क्यूब या किसी भी आपके पास मेटल के क्यूब को हीट जब सप्लाई करें, हीट प्रोवाइड करें, तो हीट प्रोवाइड करने से अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक इंक्रीज होगा तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन के इंक्रीज होने से वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा एज पर द ओरिजिनल वॉल्यूम, एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये बेसिकली क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मींस बीटा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें, इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखें, फिर इसके यूनिट्स हैं, तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या ये भी लिख सकते हैं द चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम या पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है बेटे, उसके बाद इसके यूनिट है, तो अगर यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट जो इसका है वो है 1 केल्विन या केल्विन इनवर्स। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट था। ठीक है, और अदर यूनिट्स में आपको पता है, अदर यूनिट्स में डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और डिग्री फ़ारेनहाइट इनवर्स, ये जो है वो अदर यूनिट्स में आ जाएंगे। तो ऐसा यूनिट लिखा, ठीक है, इसके बाद अदर यूनिट्स के डाल के अदर यूनिट्स लिख लिएगा कि ये डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या डिग्री फ़ारेनहाइट इनवर्स। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास थर्ड टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन का छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने खुद करना है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन वो थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंशन, थर्ड टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसके अंदर हीट सप्लाई करने से सिर्फ किस में चेंज आएगा, सिर्फ एरिया में चेंज आएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसको एरियाबैटिक एक्सपेंशन भी कहते हैं और उसको 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहते हैं। ठीक है, उसको 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो अगर हीट सप्लाई करें किसी भी मेटल की, अगर आपके पास कोई प्लेट है, ठीक है, हीट सप्लाई करें और हीट सप्लाई करने से उसकी लेंथ और सिर्फ ब्रेथ में चेंज आए, तो उस एक्सपेंशन को, उस थर्मल एक्सपेंशन को हम एरियाबैटिक, ठीक है, उस थर्मल एक्सपेंशन को हम सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन या सिर्फ सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पे लीनियर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के पैटर्न पे बिल्कुल होगी। ठीक है, लीनियर में आपने लेंथ यूज़ की, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम, तो सुपरफिशियल में एरिया यूज़ करेंगे। ठीक है, लीनियर में लेंथ की जगह एल यूज़ किया, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम की जगह वी यूज़ किया, सुपरफिशियल में एरिया की जगह कैपिटल ए सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट था, लीनियर के अंदर कोफिशिएंट था अल्फा, वॉल्यूमेट्रिक के अंदर जो है कोफिशिएंट आ गया बीटा। तो बेटे वहाँ पे जब सुपरफिशियल एक्सपेंशन की जब डेरिवेशन कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, गैमा। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है वो आपने जो है खुद जो है बेसिकली सॉल्व करनी है, और इंशाल्लाह कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो
तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन देख लें कि आपको किस तरह से कांटेक्ट करना है। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो आपने जो है सबसे पहले जो है वो, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और जो है वो हिट द बेल आइकन, बिकॉज जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड होगा ताकि आप लोगों को फ़ौरन सबसे पहले जो है वो उसकी अपडेट मिल जाए, ठीक है। और अपने सराउंडिंग में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके जो हैं वो लिंक में हैं, जो भी आपके कोचिंग में हैं, ठीक है, जो आप स्टडीज़ आपको पता है जिनकी स्टडीज़ चल रही हैं, तो उनसे भी आपने चीज़ें जो हैं वो शेयर करनी, उनसे भी जो है वो ये वीडियोस जो हैं लेक्चर उनको भी शेयर करना है, उनको भी लिंक सेंड करना है, ताकि जिस तरह से आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं उनकी भी प्रॉपर स्टडीज़ जो है स्टार्ट हो जाएँ। और जो है वो कहते हैं ना, इल्म बांटने से बढ़ता है, जितना फैलाएंगे उतना जो है वो आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, ठीक है भाई। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।